यूहन्ना इसका 16 अध्याय 33 वचन। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यस, आमीन। जय मसीह की सभी को। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? मैं आशा करती हूँ आप सब सुरक्षित और आशीर्वादित होंगे यीशु मसीहा के सामर्थ्य नाम से। तो आज के सुंदर से दिन के लिए परमेश्वर ने हमें कितना अद्भुत वचन दिया है मेरे भाई बहनों, कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो। यस, हमें परमेश्वर ने कुछ ऐसी बातें पहले ही बता के रखी है कि जो आने वाले दिनों में होने वाली है। आने वाले दिनों में जो हर एक घटना घटने वाली है वो परमेश्वर ने हमें पहले ही सचेत करके रखा है मेरे भाई बहनों। और संसार में हमें क्या क्लेश होता है? यस, संसार में हमें क्लेश होता है, दुख होता है, दर्द होता है, हर एक चीज़ हमें इस जगत में जीवन जीते समय मिल जाती है। लेकिन परमेश्वर हमें क्या कह रहे, यीशु मसीहा हमें क्या कह रहे कि परंतु ढाढ़स बांधो, मुझ में शांति मिले। हमको क्या है परमेश्वर में, कि हमें परमेश्वर शांति देने के लिए तैयार है। और हर एक मुसीबत को परमेश्वर ने क्या कहा है कि ढाढ़स बांध के उसका सामना करो, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। यस, आमीन। यीशु मसीहा जो है ने, उन्होंने इस संसार को जीत लिया है मेरे भाई बहनों। उन्होंने इस जगत पे विजय प्राप्त कर ली है, क्योंकि उन्होंने अपने एक एक लहू की बूंद से हम इस पूरे मनुष्य जाति को उन्होंने खरीदा हुआ है। तो हमें क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचनों का मनन करना है, उसका अनुसरण करना है, उनके मार्गों पर चलना है मेरे भाई बहनों। संसार में हमें क्लेश दुख मिलते हैं। आज कुछ भाई बहनों की फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं है, फिर भी परमेश्वर का वचन ये कहता है कि ढाढ़स बांधो, क्योंकि मुझ में शांति मिले। यीशु मसीहा हमें शांति देने वाला है। और कुछ मेरे भाई बहनों की क्या है कि जो आजारी बीमार है, वो कुछ बड़ी बीमारियों से ग्रस्त है, तो उनका हिम्मत टूट रहा है मेरे भाई बहनों। लेकिन परमेश्वर महान है, वो राजाओं का राजा है, वो डॉक्टरों का डॉक्टर है, उसके लिए सब कुछ संभव है। तो इसके लिए हमें तत्पर रहना ज़रूरी है। परमेश्वर के वचनों का हमें पालन करना ज़रूरी है मेरे भाई बहनों। और हर समय हमें परमेश्वर को याद करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें खुद कहा है कि ढाढ़स बांधो। यस, परमेश्वर ने हमें ये नहीं कहा कि आप अपनी परिस्थिति से हार जाओ, टूट जाओ, बिखर जाओ। नहीं, परमेश्वर ने हमें कहा है कि आप क्या करो, ढाढ़स बांधो। तभी क्या होगा कि परमेश्वर हमें उस परिस्थिति से तो बाहर निकालेंगे ही, लेकिन परमेश्वर की जो असीम शांति है वो हमें वो देंगे। वो आगे पे प्रेम हमें परमेश्वर देने वाला है। और एक जगह वचन परमेश्वर का ये भी कहता है कि हे दुखी, कष्टी और भराक्रांत जन हो, मेरे पास आओ, तो मैं तुम्हें क्या करूँगा? विश्राम, शांति दूंगा। यस, तो हमें हर एक वचनों को क्या रिसीव करते रहना है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तो इस वचन से मेरा विश्वास है कि मेरे बहुत ऐसे भाई बहनों को ये वचन आशीर्वादित करेगा और उनकी परिस्थितियों में उनको सहायता मिलेगी। तो मैं छोटी सी प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। आकाश पृथ्वी के निर्माण करता बापा, हम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आपके चरणों में आते हैं मेरे राजा। इस दिन के लिए, इस वचन के लिए, इस जीवन के लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद कहती हूँ मेरे राजा। हाँ परमेश्वर, आपका वचन कहता है मेरे राजा कि ये जगत हमें क्या दुख कष्ट देगा, लेकिन हमें क्या करना है? ढाढ़स बांधना है। यस, हमारी परिस्थिति आज कितनी भी खराब रहने दीजिए, हमें ढाढ़स बांधना है, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आप जो हमें शांति देने वाले हैं और आपने इस जगत को जीत लिया है, मेरा विश्वास है। तो इस वचन के द्वारा हम, जैसे मैं आशीषित हुई हूँ मेरे राजा, वैसे ही मेरे हर एक भाई बहनों की तरफ उन तक के वचन को आप ज़रूर पहुँचाइए मेरे राजा, क्योंकि मेरा विश्वास है कि उन तक के वचन जाने के बाद वो भी इस वचन द्वारा आशीषित होंगे। उनकी भी परिस्थिति बदलने में आपका ये वचन कारीगर होगा, उनकी सहायता और मदद करेगा। तो इस वचन के द्वारा वो भी आशीषित होंगे मेरे राजा, क्योंकि आप महान ऐसे परमेश्वर हैं। आपने अगर इस जगत को ही जीत लिया है, तो ये छोटी मोटी बातें हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती मेरे राजा। यस, अब्बा, खुदा, बाप जी, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद कहती हूँ मेरे राजा। इस वचन के लिए बहुत कोटि कोटि धन्यवाद मेरे राजा। असीम ऐसी शांति में अनुभव कर रही हूँ मेरे राजा। वैसे ही मेरे भाई बहनों तक इस वचन को पहुँचा कर उन्हें भी आप इस
अनुग्रह से, इस शांति से भर दीजिए मेरे राजा। फिर एक बार बापा इस वचन के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद कहती हूँ। और छोटी सी प्रार्थना मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ, पिता सुने और कबूल करें। आमेन। जय मसीह की। शालोम। प्रभु यीशु मसीह की शांति हम सभी के साथ हमेशा बनी रहे, यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक। तो मिलते हैं एक बार ऐसे ही अद्भुत वचन के साथ। तब तक के लिए सभी को प्रेज द लॉर्ड, शालोम, जय मसीह की, एंड थैंक यू सो मच।